आज हम एक नए क्वेश्चन के सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज्ञात करेंगे। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन करा था, सेम प्रोसेस सेम होगा इसका। ठीक है, इस क्वेश्चन से हमें क्या कह रहा है, एक हमें ये आकृति दी हुई है। ठीक है, पूर्ण आकृति हमारी ये इस तरह की है। इस पूर्ण आकृति में से हमने क्या करा है, इस अर्धवृत्त को रिमूव कर दिया है। मतलब ये और ये पूरी आकृति हमें दी हुई थी, उसमें से हमने अर्धवृत्त को रिमूव कर दिया। तो अर्धवृत्त को रिमूव करने के बाद जो हमें आकृति प्राप्त हो रही है, आप साइडेड पोर्शन में देख रहे हैं, सिर्फ साइडेड पोर्शन में जो देख रहे हैं उसका हमें क्या ज्ञात करना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज्ञात करना है। ठीक है, तो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन करा था सेम है ये भी क्वेश्चन करना है। सबसे पहले हम एक्स अक्ष ले लेंगे। एक्स अक्ष क्या होगा हमारा, ये होगा, वाई अक्ष ये होगा, ये वाई अक्ष हो गया। एक्स अक्ष वाई अक्ष नोट कर दिया। इसके बाद अगर हम बात करें, अब इन्हें सेक्शन में डिवाइड कर लेते हैं। अगर हम मान लिए एक आयत है, ये हमने इस पूरे को मान लिया एक आयत। हमने मान लिया ये एक पूरा आयत होगा, ये पूरा एक आयत बन गया। इससे फॉर्मूला इजीली बना सकते हो आप। ये पूरा आयत बन गया और ये बची हुई आकृति क्या हो जाएगी, आपकी त्रिभुज हो जाएगी। ये सेक्शन 1 मान लो। ठीक है, ये वाला पूरा आयत, ये पूरा आयत एक हो गया और ये पूरा त्रिभुज दूसरा सेक्शन हो गया। और जो बचा हुआ हमारा, जो हमें रिमूव करना है, वो तीसरा मान लिया हमने। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब पहले आयत में से जब दूसरा ऐड करोगे तो ये संपूर्ण आकृति प्राप्त हो जाएगी। उसमें से जब आप अर्धवृत्त को रिमूव कर दोगे तो ये जो बची हुई आकृति है वो आपको ज्ञात हो जाएगी। तो इसके लिए हम फॉर्मूला क्या होगा हमारा, चलो वो देखते हैं। सबसे पहले हमने सेक्शन 1 क्या हो गया, आयत, और सेक्शन 2 कौन सा हो गया, त्रिभुज, और सेक्शन 3 अर्धवृत्त हो गया। अब यहाँ पर आ जाते हैं, देखो हमारा फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पर हम देख रहे हैं, पहले सेक्शन में हमने दूसरा ऐड करा, फिर तीसरा हटा दिया उसमें से, तब जाके ये आकृति प्राप्त होगी। तो फॉर्मूला हो जाएगा एक्स बार का a1 x1 प्लस a2 x2 माइनस a3 x3, माइनस के साथ आया क्योंकि रिमूव हो रहा है, अपॉन a1 प्लस a2 माइनस a3। इसी तरह से बाई बार का मान होगा a1 y1 प्लस a2 y2 माइनस a3 y3 अपॉन a1 प्लस a2 माइनस a3 होगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, वो सम्मित होगा या नहीं होगा, सम्मित नहीं होगा। क्योंकि देखो इस तरह से अगर डिवाइड करोगे, इसे इस तरह से डिवाइड करोगे वाई अक्ष के सापेक्ष, तब भी बराबर नहीं आएगा। एक्स अक्ष की तरफ तब भी नहीं आएगा बराबर। ठीक है, तो ये सम्मित नहीं है। जब ये सम्मित नहीं है तो इसके एक्स बार और वाई बार दोनों आपको याद करने हैं। तो ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो a1 की बात करते हैं। a1 क्या होगा आपका, a1 हो गया हमारा आयत। इस आयत के लिए एरिया निकाल सकते हो आप सबसे पहले, a1 a2 a3 निकालते हैं सबसे पहले। देखो यहाँ पे ये 40 दिया है, ये टोटल 60 है, ये टोटल 60 है और ये 40 है। तो जब ये 40 है तो ये भी कितना होगा, 40, ये भी 40 होगा। ये 40 था इसलिए ये भी 40 हो गया, और टोटल 60 है जब, तो ये बची हुई आकृति कितनी हो जाएगी आपकी, ये 20 हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया 20, ये 20 और ये 40, और ये दिया है यहाँ से यहाँ तक 40, और यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है, ये भी दिया है हमें 40। अब हम बात करें इस अर्धवृत्त के लिए। अर्धवृत्त के लिए व्यास कितना दिया, व्यास दिया है 40, तो त्रिज्या कितनी होगी, अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास की आधी, मतलब इसे हम ले सकते हैं 20 mm। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं। a1 क्या होगा, ये आयत, आयत का एरिया कितना होगा, a1 होगा l इंटू बी, लेंथ कितनी होगी 40 इंटू 40, इसका बेस हो गया 80, और ये चौड़ाई कितनी होगी इसकी 40, 8 चौक 32 हो गया, ये mm स्क्वायर आ जाओ। इसी तरह से आप क्या निकाल लेंगे, a1 आ गया, a2 निकाल लोगे। a2 क्या होगा, ये सेकंड सेक्शन, देखो यहाँ पर सेकंड वाला क्या है, त्रिभुजाकार है, तो सेकंड वाला जो हमारा सेक्शन 2, इसका एरिया आ जाएगा, ये त्रिभुज है तो हाफ इंटू बेस, बेस कितना होगा इसका, ये टोटल कितना होगा, ये 80 है, ये भी 80 होगा। इसकी हाइट 20, सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 800। a3 निकालोगे इस तरह से, a3 क्या होगा, ये अर्धवृत्त होगा। इस अर्धवृत्त की अगर हम बात करें, अर्धवृत्त का क्या होगा, पाई r स्क्वायर बटे 2। पाई का मान आप वही ले सकते हो 22/7, आर का मान कितना है 20 अपॉन 2। इसे भी सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करने के बाद इसका मान ज्ञात आ जाएगा। इसका मान आप सॉल्व कर लेना, कैलकुलेशन में लिख देता हूँ। ठीक है, a3 का मान आएगा 628.6 628.6 mm स्क्वायर। इसी तरह से आपको क्या निकालना है, x1 x2 x3 y1 y2 y3। तो देखो x1 निकालते हैं, x1 क्या होगा, y x तथा g1 के बीच की दूरी। देखो सबसे पहले g1 g2 और g3 की पोजीशन निकाल लेते हैं। g1 कहाँ होगा, अगर हम बात करें ये पूरा आयत है,
अभी हम सेकंड सेक्शन या थर्ड सेक्शन को नहीं देखेंगे, सिर्फ फर्स्ट सेक्शन। फर्स्ट सेक्शन कौन सा है? ये पूरा सेक्शन हमारे क्या फर्स्ट सेक्शन है। तो इसमें देख सकते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिड में होता है आयत के लिए, तो यहाँ पर होगा करीबन G1, और यहाँ से कितनी दूरी पर होगा? यहाँ से होगा, अगर टोटल ये 80 है तो ये होगा 40, और टोटल ये 40 है तो ये कितना होगा? ये 20। ठीक है, अब सेक्शन 2 के लिए बात करें। सेक्शन 2 ये हमारा त्रिभुज। अब देखो त्रिभुजाकार आकृति के लिए मैंने बताया था आपके लिए, जैसे यहाँ पे देखते हैं, मैंने बताया था कोई भी त्रिभुजाकार आकृति होती है तो उसके लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अगर मान लो त्रिभुज इस तरह का है, आपका त्रिभुज जब इस तरह का है तो मैंने बताया था जब आप बाइक्स में काटेंगे तो दोनों लेफ्ट और राइट के बराबर आ गए, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिड में ही होता है। तो यहाँ पर B है टोटल, तो B/2 हो गया था x बार, लेकिन यहाँ से कितनी दूरी बताया था मैंने? h/3 पर हमेशा, क्योंकि ये जब सममित नहीं होगा ट्रेपेजियम, जब ट्रेपेजियम को काटने पर वो सममित नहीं आएगा, ये क्योंकि सममित नहीं आएगा इस तरह से काटोगे, तो जब सममित नहीं आएगा तो जो हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन होगी हमेशा बेस से जो क्षैतिज वाली लाइन है उससे कितना? h/3, और जो एज है किनारी से उससे कितना होगा? 2h/3। ठीक है, अगर मान लो त्रिभुज आपका सेम इसके तरह के स्थान पे ऐसा आ जाए, राइट एंगल आ जाए 90 डिग्री पे मान लो, तो ये मान लो अगर B है और ये कितना है? H, तो देखो इससे जब आप इस तरह से डिवाइड करो तब भी ये सममित नहीं होगा, इस तरह डिवाइड करो तब भी सममित नहीं होगा। लेकिन पिछले वाला हमारा त्रिभुज क्या था? सममित था। इस तरह का जब त्रिभुज होता है तो वो सममित हो जाता है बाइक्स में काटने पर, लेकिन ये वाला सममित नहीं होता है। तो इसमें याद रखना है आपको, दोनों तरफ से जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पोजीशन होगी उसका जो मान होगा यहाँ से कितना होगा और यहाँ से कितना होगा, वो आपको याद रखना है। अगर हम बात करें यहाँ से कितना होगा, तो सेम कंडीशन इसकी यही वाली तो होगी, यहाँ से ऊपर तरफ जा रहे हैं हम, देखो यहाँ से कितना होगा? ये वाली टोटल डिस्टेंस कितनी है? B, तो यहाँ से कितने पर होगा? B/3 पर। B/3 कहाँ से? जो हमारा क्षैतिज वाली लाइन है उस लाइन से। ठीक है, किनारी वाली लाइन से नहीं है, किनारी वाली लाइन से नहीं आएगा। ठीक है, क्षैतिज वाली लाइन से उसका by3 हो जाएगा। ये टोटल डिस्टेंस हमारे B है तो ये B/3 हो गया, और टोटल डिस्टेंस ये कितनी है? H, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा h/3। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए? h/3। टोटल h है तो h/3 पर होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन करते हैं। देखो ये ट्रेपेजियम है, वो ट्रेपेजियम सॉरी, यहाँ पे क्या ट्रायंगल है। ट्रायंगल में आप देख सकते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी पोजीशन यहाँ पर होगी G2 G2 का जो मान होगा यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगी हमारी वो कितनी होगी? ये कितनी होगी? देखो ये टोटल 20 है, तो यहाँ से ऊपर कितनी जाना पड़ेगा आपको? 20/3, तब आपको यहाँ से 20/3 चलने पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिल जाएगा। सेम यहाँ से 20/3 हो गया, यहाँ से कितना होगा? ये टोटल कितना है? ये टोटल 80 है, तो ये कितना? इधर से 80/3 चलना पड़ेगा आपको, तब सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये भी हो गया। अगर हम बात करें यहाँ से 80/3 है, तो यहाँ से कितना होगा आप बता सकते हैं? यहाँ से कितना होगा? h/3, तो यहाँ से कितना होगा? 2h/3 बताया था मैंने। यहाँ से h/3 होता है और किनारी वाली तरफ से 2h/3, तो 2h/3 हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि बाई के साथ निकालते हैं, तो वो लिख सकते हो, साफ साफ लिख सकते हो, या फिर इस तरह से लिख सकते हो 80 - 80/3। समझ रहे हो? ये टोटल 80 है, 80 - 80 माइनस कर दो 80/3, टोटल 80 - 80/3, या फिर लिख सकते हो साफ साफ 2 × h/3। h कितना है? ये 80 है, 80/3 ये भी लिख सकते हो। ठीक है, ये आ जाए कितना? 160/3 आ जाए, यहाँ से लेकर यहाँ तक सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सेक्शन देखते हैं थर्ड वाला। थर्ड वाले के लिए हम देखेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा यहाँ से कितनी दूरी पर होगा? यहाँ से नहीं, यहाँ से इस सेक्शन थर्ड में देखेंगे सिर्फ सेक्शन थर्ड में यहाँ से कितनी दूरी पर होगा? ये टोटल 40 है तो ये 20 पे होगा, ये 20 पे होगा, और ये कितनी दूरी पर होगा? 4r/3π पर। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। x1 देखो, x1 कितना होगा? x1 होता है बाई अक्ष, ये हो गया बाई अक्ष, तथा G1 की मध्य की दूरी G1 ही है, इन दोनों की मध्य दूरी कितनी है? 40। इस तरह से अगर x2 निकालोगे तो x2 कितना होगा? इस तरह से x2 निकालोगे तो x2 होगा बाई अक्ष तथा G2 के मध्य की दूरी कितनी है? 160/3। इस तरह से x3 निकालेंगे तो x3 क्या होगा? बाई अक्ष तथा G3 के मध्य की दूरी, ये G3 है, तो G3 तथा बाई अक्ष की मध्य दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी है? ये 20, ये 20 और यहाँ से यहाँ तक 40, तो 40 + 20 कितना हो जाएगा? 60। 40 + 20 हो जाएगा 60। ठीक है, इसी तरह से आप देखो y1 निकाल लेते हैं, तो y1 क्या होगा? x अक्ष तथा G1 की मध्य दूरी, x अक्ष ही है और G1 यहाँ पर है, इन दोनों की मध्य दूरी कितनी है? ये मध्य की दूरी कितनी है? ये टोटल 40 है, ये 20 है। ठीक है, ये 20 होगी, y1 होगा 20। y2 निकालोगे आप, y2 कितना आएगा? y2 होगा x अक्ष तथा G2 के मध्य की दूरी, G2 यहाँ पर है,
तो G2 तथा यहाँ से यहाँ तक की मध्य की दूरी कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की मध्य की दूरी अगर आपको निकालनी है तो ये देखो आप देख रहे हो ये कितना है 40, ये 40 है, 40 में कितना ऐड करना पड़ेगा, ये 40 के डिस्टेंस में ऐड कर दो कितना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 20/3, ठीक है। तो जो 40 में ये 20/3 ऐड कर दोगे तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी ज्ञात हो जाएगी। तो जब 40 में 20/3 ऐड करोगे तो इसे सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे इसका मान आएगा 46.67। इसी तरह से आप निकाल लेंगे बाई 2 आ गया, बाई 3 क्या होगा, एक्स अक्ष तथा G3 की मध्य की दूरी, G3 यहाँ पर है, एक्स अक्ष यहाँ पर, ये कितना है दूरी, मध्य की दूरी कितनी है 4r/3π, 4r/3π, r का मान कितना है 20, r का मान कितना है 20 है, ठीक है, 4 × 20/3π। इसे आप सॉल्व कर लेना, सॉल्व करने पाएगा 8.49 mm। अब देखो A1 A2 A3 X1 X2 X3 Y1 Y2 Y3 सब मान आ चुके हैं, सभी मान आपके पास है, तो यहाँ पर बस वैल्यू पुट करनी है और आपको मान निकालना है। तो एक्स बार का मान निकालते हैं, एक्स बार का मान क्या होगा A1 X1, A1 का मान कितना है, A1 का मान है 3200, X1 का मान 40 प्लस A2 का मान कितना है 800, X2 का मान कितना है 160/3, सिंप्लीफाई कर लेंगे इसे, माइनस A3 का मान कितना है, A3 का मान क्या है 628.6 इंटू X3 का मान कितना है 60 अपॉन में A1 प्लस A2 माइनस A3, ठीक है। जब से आप सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करने पर आपका जो मान आएगा वो लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। इसे आप सिंप्लीफाई पहले सिंपल कर लेंगे, उसके बाद पुट करना है। अब 160/3 को सिंपल कर लेना, उसके बाद पुट करना। इसका मैं मान लिख देता हूँ जो भी मान आ रहा है, ठीक है। इसका मान आएगा आपका 39.4 mm एक्स बार। इसी तरह से बाई बार निकालोगे सारी वैल्यू पुट करके तो आपका आएगा 28.47 आएगा, ठीक है। एक्स बार 39.4, बाई बार आएगा 28.47।